खुदा करे आलम इस्लाम तेरे परचम तले मुत्तहिद हो जाए। खुदा करे तेरी तलवार से जाबरीन का खात्मा हो जाए। ऐ मेरे बेटे, अगर फतेह मेरे नसीब में नहीं तो तू फातह बने। सलाहुद्दीन। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी 6 मई से पीर से जुमेरात रात 9 बजे। सब कुछ मेरा तू। अरे कहाँ चले गए थे आप? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, कहाँ गए थे? कुछ चाहिए, यूं समझो मांगने गया था। आपने तो हमेशा रब से ही मांगा है। अच्छा, आप मस्जिद गए थे, लेकिन आपकी वो तस्बीह और टोपी तो घर पर ही थे। रब से मांगने के लिए मस्जिद जाना जरूरी नहीं होता साजिदा बेगम। उससे कहीं भी कुछ भी मांग लो वो अता कर देता। ये तो उसके बंदे ही हैं जिनके दर पे जाके मांगो तो भी इंसान खाली हाथ ही लौट कर वापस आता। मेरी खामोशी कोई ना समझे, किसको दिखाऊं मैं हालत जाके। शाहनवाज के घर जाते भी डर लगता है। उसने सबसे छुपाया हुआ है कि उसकी कोई माँ भी है। शुक्र है अल्लाह का, कभी कभी कुछ पैसे दे देता है। ना तुझे क्या जरूरत पड़ी थी दूसरी शादी करने की, और वो भी ऐसे नकारा और नखट्टू आदमी के साथ। किस्मत फूटी थी मेरी। अस्सलाम वालेकुम। आ गई है? हाँ हाँ आ गई महरू। फोन कर करके दिमाग खराब कर दिया था। महरू 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 शुभ पे पागल कर दिया। इतने फोन कौन करता है? अरे 8 दिन हुए थे तुझे आए हुए, तूने तो फोन करके इतना भी नहीं पूछा कि माँ तो जिंदा है कि मर गई है। 2 दिन से दूध वाले और सब्जी वाले से उधार चल रहा है, और बिजली का बिल भी आया पड़ा है। बिजली कटने वाली है। 8 दिन नहीं, पूरे 7 दिन बाद वापस आई हूँ। और वैसे भी पैसे जोड़ना कोई आसान बात है क्या? अपने ही पैसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर से ऐसे भीख मांगने पड़ते हैं, हाथ फैलाना पड़ता है, तब जाके टूट टूट के पैसे मिलते हैं। कभी कभी तो वो भी नहीं मिलते। अब तो मुझे कहानियां ही सुनाती रहेगी कि पैसे भी देगी। अस्सलाम वालेकुम जमीला खाला। वालेकुम सलाम। देख रही हो जमीला खाला, मेरी माँ को मुझसे ज्यादा मेरे पैसे का इंतजार होता है। फिर तुम कहती हो कि लड़की जात का अकेले रहना अच्छा नहीं है। बेटा अब तू शादी कर ले, गाड़ी का दूसरा पहिया हो तो। खुद तो तू 1.5 पहिए वाली छकड़ा गाड़ी घसीटती फिर रही है, और मेरी बेटी को तू शादी के मशवरे दे रही है। अभी तो इसका भाई पढ़ाई कर रहा है, पढ़ेगा फिर नौकरी लगेगा, खुद ही हाथ पीले कर देगा बहन के। हाँ हाँ भाई आती हूँ। बस तू तो हवा के घोड़े पे सवार होकर आया कर। तो और क्या करूं भाई, टाइम नहीं मिलता। ऊपर से तुम्हारे इतने मैसेजेस, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तंग हो गई थी मैं। टाइम लगता है, क्या हो गया? ये लो। गिन नहीं रही आज? गिने बगैर ही पता चल गया मुझे। चलो चलती हूँ। ओह, तेरा बेटा जिंदा तो है ना? अल्लाह उसे लंबी जिंदगी दे, जीता रहे मेरा बच्चा। मिलने आता है?
हाँ आता है। पैसे देता है? हाँ देता है। झूठी। ले उठा लेना, वरना बिल्किस उठा लेगी। आ रही हूँ। खुदा हाफिज। कभी कभी सोचती हूँ काश मेहरू को रख लिया होता मैंने अपने पास। देखा, मुझे पता था, मैं जानती थी कि तू ये स्यापा डालेगी। भूल गई ये सारी बातें? तेरे शौहर ने मेहरू का हाथ पकड़कर घर से बाहर गली में निकाल दिया था उसको, और मैं तेरे दरवाजे के आगे से उसको उठा के लाई थी, 2 दिन की भूखी प्यासी को। इतनी छोटी सी थी वो, आज वो इस काबिल हुई है तो तेरी नीयत खराब हो गई है। और देख, अगर तूने मेहरू को बताया ना कि तू उसकी माँ है, मैं क्या आया थी? हैं? बता मुझे। इसको मैंने बड़ा किया, खिलाया पिलाया पाला पोसा। आज जब वो कमाई के काबिल हो गई है तो तू टसवे बहाने बैठी हुई है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि तूने मेहरू को बता दिया है कि वो तेरी बेटी है और शाहनवाज उसका भाई। मैंने कुछ नहीं बताया उसे। खा शाहनवाज की कसम। मेरे शाहनवाज की कसम। माम, आई थिंक तुम लोगों को असद साहब से बात करनी चाहिए। देखो, बात करोगे तभी तो पता चलेगा ना उन्होंने क्या सोच के इनकार किया। तुम कहना क्या चाह रहे हो शावेज? दूल्हा भाई ने हमसे झूठ कहा है? ऐसा सोचता जरूर हूँ, मगर ऐसा कहने से खुद को रोकता हूँ। और वैसे भी माम, तुम्हारे बहनोई का अपना अंदाजा बात कहने और समझाने का, इसका तजुर्बा तुम्हें भी है। मगर देखो, जब तुम लोग बात करोगे तो अपने हिसाब से करोगे, हो सकता है बात बन जाए। और तुम ही तो कह रही थी कि कुत्सिया को बहुत दुख है इस रिश्ते के खत्म होने का। और मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि जो बात शाहनवाज साहब नहीं समझा पाए, हो सकता है तुम लोग एक्सप्लेन कर दो। लेकिन दूल्हा भाई ने बहुत कोशिश की असद भाई को मनाने की, वो बता रहे थे हमें। और वो झूठ क्यों बोलेंगे हमसे? ये रिश्ता वो खुद ही लेकर आए थे। बल्कि शुरू में तो हम लोगों ने इनकार किया था, लेकिन दूल्हा भाई ने ही अम्मी और अब्बू जी को राजी किया। यार, मैं कब इन सब बातों से इनकार कर रहा हूँ? देखो, तुम लोगों का अपने दूल्हा भाई पे एतबार अपनी जगह, मगर इंसान को खुद भी तो कुछ करना चाहिए ना। कैसे समझाऊं तुम्हें? तुम्हें दूल्हा भाई पसंद नहीं है ना? सच कहूं मां, मुझे वो बस कुछ अजीब से लगते हैं। देखो, तुम्हारे घर के सब मामला तुम्हारे अब्बू को देखने चाहिए, तुम लोगों को देखने चाहिए। अपने घर में इतनी खाली स्पेस नहीं छोड़नी चाहिए कि कोई दूसरा आके वो जगह घेर ले। इस तरह घर वालों पे अपना ही घर तंग पड़ने लगता है। आज शायद तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन शावेज, अब्बू जी की तबीयत ठीक नहीं रहती है। वो इतने भारी मामलात नहीं संभाल सकते। ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि तुम्हारे दूल्हा भाई ने इतनी जगह घेर ली है कि तुम्हारे अब्बू के लिए घर तंग पड़ने लगा है। मगर असद साहब से बात जरूर करना, ओके? मेहरू, दरवाजा खोल, वरना मैं तेरे दरवाजे के आगे खुदकशी कर लूंगा। मेहरू, दरवाजा खोल, वरना मैं तेरे दरवाजे के आगे खुदकशी कर लूंगा। हाँ हाँ ठीक है, शौक से खुदकुशी कर दो। सुबह कचरे वाला आएगा और तेरी लाश उठाकर ले जाएगा, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, शौक से खुदकुशी कर दो। सुबह कचरे वाला आएगा और तेरी लाश उठाकर ले जाएगा, ठीक है? पत्थर का दिल है तेरा। हाँ, पत्थर ही सही, लेकिन तुझ जैसे
गुंडे के दिल से बहुत अच्छा दिल है एक एक्टर का, समझा? अच्छा, अभी तो इतनी बड़ी एक्टर नहीं बनी। मुझे पता था, जलता है ना तू मुझसे, अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुझे। हाँ, जल रहा हूँ इस वक्त। अगर तूने दरवाजा नहीं खोला ना तो मेरी लाश राख बन जाएगी तेरे दरवाजे के आगे। मेरी जूती उठाएगी सुबह तेरी राख। अब दफा हो जा, तंग मत कर। चल ठीक है, सुबह तो तू मेरी राख के ऊपर से गुजरेगी ना। मेहरू, मेहरबानो, जवाब देना। अब्बू जी चाय। अब्बू जी चाय ठंडी हो रही है। हाँ। आप बहुत परेशान हैं। बेटा, इंसान परेशानियां अपने साथ लेकर पैदा होता है, जो जिंदगी के रास्ते में उससे टकराती रहती है। कभी इंसान हार जाता है, कभी परेशानियां हार जाती हैं। क्यों ना हम मिलकर परेशानियों को शिकस्त दें। कोशिश करेंगे। मुझे आपको असद भाई से बात करनी चाहिए। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? दूल्हा भाई की बात करने में और आपकी बात करने में बहुत फर्क है। असद भाई आपकी बात समझ जाएंगे क्योंकि आप अपनी बेटी के लिए बात कर रहे होंगे। अब्बू जी, ये कुछ आप ही के लिए बहुत अच्छा रिश्ता है। आपको भी असद भाई बहुत पसंद आए। अब वो एक जरा सी बात की वजह से रिश्ता तो नहीं खत्म कर सकते। अब्बू जी, कोशिश करने में तो कोई हर्ज नहीं। कोशिश की थी ना बेटा, बात की थी शाहनवाज ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की थी। दूल्हा भाई ने बात की थी, आपने नहीं। जो आप हमारे लिए कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। आप एक दफा असद भाई से मिलिए तो सही, उनसे बात करके देखें। बेटा, तुम समझ नहीं रही हो। इस बारे में बात करने के लिए असद के पास मेरा जाना मुनासिब नहीं है। क्यों अब्बू जी, इसमें क्या हर्ज है? बेटी का बाप हूं मैं। बेटी का बाप होना कोई शर्मिंदगी की बात तो नहीं है। आप तो खुद कहते हैं कि आपको हम पर फख्र है। हाँ, फख्र है मुझे। मैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे 4 रहमतों से नवाजा है। बेटा, ये माशरा
इसके तौर तरीके अपने नहीं बेटा, अपनी बेटी के बारे में किसी को रिश्ते के लिए कायल करता हुआ बाप अच्छा नहीं लगता। तो आप असद भाई से बात नहीं करेंगे? नहीं, यही ठीक है। के धूप छाँव नीचे कर। चल खाना खा ले। खाना खा रहे हैं या नहीं? ज्यादा भाव खाने की जरूरत नहीं है, खाना खा ले, नहीं तो उठा के बाहर फेंक दूंगी। किसे? तुझे। उठ, हाथ जाकर धो। और जल्दी आना, बैठ मत जाना वहां। सुन, मैं तो कहती हूँ कि तू अपनी ना ये गुंडागर्दी वाले काम छोड़ दे और कोई शरीफाना वाले काम कर। देख, मेरी बात समझने की कोशिश कर। शरीफ और बेबस लोगों की यहाँ इंसान को खा जाती है। बाहर से तो बर्बाद ना भी हो, लेकिन अंदर से बर्बाद हो जाएगा। ये जो तुझे नींद नहीं आ रही ना, ये जो तुझे घबराहट रहती है, ये तेरे अंदर की तबाही है बेवकूफ। अच्छा, उस बुड्ढे के पैर पकड़कर माफी मांगूंगा, ठीक है? सच में? सुन, तू जा, जाकर उसके पैरों में गिर जा और माफी मांग ले। बोल मुझे माफ कर दो। बुड्ढे से माफी मांग भी, लेकिन उसकी बेटी को नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा का क्या मतलब है? हाँ, नहीं तू क्या करने वाला? क्या कर लेगा तू उस लड़की का? नहीं, क्या कत्ल कर देगा? तुझसे बात कर रही हूँ, ठूसना बंद कर। क्या करेगा? बोल। देखते हैं क्या करना है उसका, लेकिन छोड़ूंगा नहीं उसको। अगर पूरे मोहल्ले में जलील नहीं कर दिया ना, तो मेरा नाम भी वसीम नहीं। और तू कैसे जलील करेगा उसे? देखते हैं कैसे करना है। शर्म आनी चाहिए तुझे एक लड़की के बारे में इतनी गंदी सोच रखते हुए। तू रहेगा गंदी नाली का कीड़ा, नहीं बाज आ सकता। मेरी बात सुन वसीम, अगर उस लड़की को कुछ भी हुआ तो मैं तुझे फांसी के फंदे तक पहुंचा दूंगी। और याद रखना, उस दिन तू मेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए मर चुका होगा, समझा? गंदी नाली का कीड़ा। गंदी नाली का कीड़ा? गंदी नाली का कीड़ा तो तू भी है। तुझे पता है तेरी माँ ने किस गंदी नाली से उठाकर तुझे पाला था? नहीं ना? मुझे पता है सलीम मिस्त्री ने मुझे किस गंदी नाली से उठाकर पाला था, समझे? खुद तो मर गया, मुझे जिंदा छोड़ता यहाँ मरने के लिए। और तू मेरी बात सुन, उस बुड्ढे की बेटी के साथ मैं जो भी कुछ करूंगा ना, उसकी चीजें तुझे जरूर सुनाऊंगा। फिर देखता हूं तू मुझे कैसे फांसी चढ़वाती है। आई फांसी चढ़वाने वाली। कहा ना कि अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नफरत हो गई है मुझे अपने आप से। कितनी मर्तबा इस जिल्लत से गुजरूंगी मैं। अब अगर असद अपना फैसला बदल भी ले तो
भी मुझे उसके साथ जिंदगी गुजारना गवारा नहीं है। पर इस मर्तबा तो जो कुछ हुआ मेरी वजह से हुआ। तनी लोगों ने ये बात असद भाई तक किस अंदाज में पहुंचाई। उस गुंडे ने मुझसे बदला लेने के लिए क्या क्या किए। जो शख्स एक गुंडे के कहे में आके रिश्ता तोड़ सकता है वो क्या निभाएगा। अच्छा हुआ पहले से ही असद की पहचान हो गई। अगर बात उस गुंडे ने भी पहुंचाई है ना तो भी मैं उसकी शुक्रगुजार हूं। क्या हो गया है गुस्सा आप भी? कुछ नहीं हुआ, मैं बस असद के बहकावे में आ गई थी, वरना मैं फैसला कर चुकी थी कि तन्हा अपने पैरों पर खड़े होकर जिंदगी गुजारूंगी। लेकिन असद भाई जैसे लोग बार बार नहीं मिलते। तुम चुप रहो। क्या मैं मासूर हूं जो तुम लोग मेरे लिए बेसाखियां ढूंढने में लगे हुए हो? नफरत हो गई है मुझे इस रिश्ता सिस्टम से। ऐसा लगता है दुकान पर रखी हुई कोई चीज हूं मैं। सौदेबाजी पर सौदेबाजी, ये गाहक अच्छा है वो गाहक बुरा है। आज के बाद इस मौजू पर मुझसे कोई बात नहीं करेगा। गंदी नाली का कीड़ा तो तू भी है। तुझे पता है तेरी माँ ने किस गंदी नाली से उठाकर तुझे पाला था? गंदी नाली का कीड़ा तो तू भी है। अस्सलामुअलैकुम शाहनवाज साहब। वालेकुम सलाम। बॉस कहाँ है? बॉस ऊपर वाले फ्लोर पर है। बोर्ड तो ठीक है ना? जी जी बिल्कुल। जमीला खाला, जमीला खाला, तू यूं अचानक नहीं आई हूँ। काफी देर से खड़ी थी, आवाजें लगा रही थी। खैरियत से आई है? हाँ खैरियत से है, बस एक छोटा सा काम है। हाँ बोल। बैठने का नहीं बोलेगी मुझे? कहाँ बिठाऊं तुझे मैं? वो देखेगा तो हंगामा कर। मैं जब भी आती हूँ तो इतनी घबराई हुई क्यों होती है? ऐसा क्यों लगता है कि जैसे कोई चोरी पकड़े जाने वाली है तेरी? नहीं, चोरी क्या पकड़ी जाएगी? कोई चोरी नहीं, वो असल में वो हंगामा कर देगा ना। देख, अगर हंगामा करता है तो करने दे। क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा पैसे मांगेगा ना, तो दे देंगे। हाँ, और तू पैसे बांटती रहा कर सारी दुनिया। तो और क्या करूं मैं? मेरे पास करने को और क्या है? सिर्फ ये दो चीजें, पैसे कमाना और पैसे बांटना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमें असद साहब से मिलना है, आप उनको बोलें कि निदा और हम उनसे मिलना चाहती हैं। अच्छा। यस सर, निदा और माहम आपसे मिलने आई हैं। आप उनसे कहें कि मैं मीटिंग में बिजी हूं, अभी नहीं मिल सकता। ओके। सॉरी सर, अभी बिजी है मीटिंग में। चलो निदा, कोई बात नहीं, जब उनकी मीटिंग खत्म हो जाएगी हम तब उनसे मिल लेंगे। असद भाई से मिले बगैर नहीं जाएंगे। क्या कर रही हो निदा? बिल्कुल ठीक कर रही हूँ, चलें आप मेरे साथ, आ जाए। ऐसा कैसे हो सकता है कि
अम्मा तुम्हारी बचपन की दोस्त है और तुम्हें नहीं मालूम कि मेरी माँ कौन है, मुझे कहाँ से उठाया है। मुझे सच्ची में नहीं मालूम, मैं नहीं जानती। मैं नहीं मानती कि तुम्हें नहीं मालूम। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम सब जानती हो। मैं बस इतना जानती हूँ कि बिल्किस तुझे कहीं से लेकर आई थी। अच्छा, अगर ऐसा है तो खाओ शाहनवाज की कसम। ना, मुझे उसकी कसम ना दे बेटा। वैसे वो कसम खाने के काबिल है भी नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, मेरा बेटा बहुत। अरे छोड़ो जमीला खाना, ना ही वो तुम्हें अपनी माँ समझता है और ना ही वो इज्जत देता है, और तुम बिला वजह। तो फिर मैं क्या समझूं कि वाकई मुझे एक गंदी नाली से उठाया गया। मैंने तो कहा था कि मुझे तो उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अरे हम तो वो हैं जो एक ही नजर में देख के पहचान लेते हैं। तुम चलो, फिर होती है मुलाकात। दूल्हा भाई, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? जवाब दो मेरी बात का। आप दोनों को असद सर बुला रहे हैं। असद भाई, आपको हमें बताना होगा कि आपने ये रिश्ता क्यों खत्म किया। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है तो आई एम रियली सॉरी। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, मुझे आपसे या किसी से कोई शिकायत नहीं। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो बताई नहीं जाती, उन्हें दिल में छुपा के रखना ही बेहतर होता। लेकिन ये बात तो दिल में छुपा के रखने वाली नहीं है। आप हमें कुछ बता ही नहीं रहे। आप कुछ बताएंगे तो हमें कुछ मालूम होगा ना असद भाई। अब सर कुत्सिया ये बात अपने घर वालों को तो बता नहीं सकती, इसीलिए उसने मुझे बुलाया और मुझे बताया। और अब वो ये चाहती है कि मैं आपसे बात करूं और आपसे कहूं कि आप इस रिश्ते से पीछे हट जाएं। असद भाई खुद से आप ही की जिंदगी का सवाल। हाँ, बस ऐसे ही समझ लीजिए बेटा कि मैंने उनकी जिंदगी की खातिर ये फैसला किया। कम से कम वजह जानने का तो हक है ना हमें। आई एम सॉरी बेटा, मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। आप इसे मेरा जाती मामला ही समझ लीजिए। अब प्लीज आप लोग जाएं यहाँ से। ऑफिस है, यहाँ ज्यादा देर बैठना आप लोगों का मुनासिब नहीं है। हम बहुत उम्मीद लेके आए थे आपके पास। आई एम रियली सॉरी बेटा, मैं आपकी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर सका। कहीं ये असद निदा और माहम को सब कुछ सच ना बता दे। कितने आराम से कह रहे हैं कि आप नहीं बता सकते, जैसे कोई खास बात नहीं है। पर क्या आपके ख्याल में हमें कोई हक नहीं है बात जानने का? अरे निदा बेटा, आप समझ नहीं रही हैं और मैं समझा भी नहीं पाऊंगा। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो इंसान चाहकर भी किसी से नहीं कह सकता। होती हैं वजूहात, इंसान की जुबान खामोश हो जाती है।
जी ठीक है, भेज दीजिए। मैं कम इन सर? जी आइए शानवाज। आई एम सॉरी सर, इस तरह आने के लिए माजरत चाहता हूँ। इट्स ओके, कोई बात नहीं। माँ, निदा, अगर आप दोनों की बात खत्म हो गई है तो आप लोग घर जा सकते हैं। अम्मी की कॉल आई थी, वो परेशान हो रही है। मेरे ख्याल से शाहनवाज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप दोनों को अब घर जाना चाहिए। लेकिन अम्मी को तो मालूम ही नहीं कि हम यहाँ पर आए। तो बता कर आना चाहिए था ना बेटा, तभी तो वो परेशान होकर मुझे कॉल कर रही है। दुल्हा भाई, हम असद भाई से पूछना है। कोई फायदा नहीं। असद साहब, मुझे इस बात का यकीन है कि आपने कुत्सिया की बात को राज ही रखा होगा, और किसी का राज रखना तो नेक काम है, खास तौर पे एक लड़की का। अगर आपने उसका राज इनके सामने बता दिया होता तो कुत्सिया के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती। कोई इसकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं करता। शाहनवाज, कुत्सिया से मेरा रिश्ता हो या ना हो, मगर मैं ये जरूर चाहता हूं कि वो जहां भी रहे खुश रहे। मैं भी यही चाहता हूं। इजाजत है। लानत है तेरी मोहब्बत पे। तो गुंडा था, गुंडा है और हमेशा रहेगा। तुझे पता है मैं तुझसे क्यों दूर भागती? क्योंकि तेरे अंदर ना रत्ती बराबर भी एहसास नहीं है। ये घर ये नहीं रहा। आ जाऊंगा मैं अपनी बीवी और बच्चियों को देखकर। तुमसे रहम की भीख मांग रहा हूँ, ये समझो कि जैसे तुम्हारा बाप तुमसे भीख मांग रहा है। जैसे लोगों को क्या पता घर क्या होता है, घर से मोहब्बत क्या चीज होती है। बुढ़िया, समझा ना अपनी बेटी। इनायत रोके ना इसे। तो शर्म करो, मेरी माँ तुम्हारी माँ की उम्र की है, अंधे हो गए। देखो गहरे तो इंसान, इसलिए तुम्हें शरीफ लोगों की इज्जत की फिक्र नहीं है। गंदा खून है तुम्हारे अंदर। तू एक गंदा कचरे का ढेर है और वो तू हमेशा रहेगा। उससे तू कभी बाहर नहीं आ सकता। मेरी खामोशी कोई ना समझे, किसको दिखाऊं मैं हालत जाके। अपने भी अपना समझे ना मुझको, गैरों से क्या मैं पूछूंगा जाके। वसीम भाई, आपकी चाय ठंडी हो गई है, दूसरी ला दूं? किसने कहा तुझे चाय उठाने के लिए? हाँ, किसने कहा तुझे? वापस रख।
जा आप नई चाय लेकर आ, वो भी गर्म। मैं